बच्चों वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना और फिर उतार लेना। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों को सुबह की संडे वाली नमस्ते, प्यारी प्यारी नमस्ते। बच्चों देखो ऐसा है, आप ना ऐसे मुस्कुराते रहना, मैथ के मामले में ऐसे कभी मत रहना, हमेशा ऐसे, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, ठीक है, मैथमेटिक्स में। अच्छा प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है, तो एक्सरसाइज 13.2 उसका 7th क्वेश्चन, और ये आपका होम ट्यूशन है। और आपको ये क्लास वीडियो देखते समय ऐसा लगेगा जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या है, 7 क्वेश्चन में करना क्या है कि एक ये ना बिल्कुल देखो एग्जाम्पल था ना, एग्जाम्पल 7, एनसीईआरटी वाले इतने चालाक होते हैं। एग्जाम्पल 7 247 पेज पर जो एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल क्वेश्चन सेम ही है वो, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ और मेजरमेंट दे दिया, उसमें भी मतलब वही शेप है उसके अंदर, ठीक है। एक हेमिस्फेयर रहेगा, हेमिस्फेयर ओके, उसके ऊपर जो है एक कोन है, ठीक है, और उसको ना सिलेंडर में रख दिया है। और देखो इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर इसका जो रेडियस है हमारे पास इस पर, ठीक है, आगे, और इसमें आपका 120 इसकी हाइट दे दी, ठीक है। और राइट साइड कोन ऑफ ये 120 है, इसकी हाइट दे दी, ये जो हाइट है ना इसकी 120 दे दी, ठीक है, कोन वाले इसकी। और रेडियस इसका 60 है, रेडियस इसका कितना है, 60 है, ओके ना। तो वो कह रहा है इसमें, और इसमें हेमिस्फेयर, ओके, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर पे खड़ी हुई है वो कोन जो है, तो ठीक है। और हमें पता है हेमिस्फेयर का तो हमें सिर्फ रेडियस ही होता है, ठीक है, तो 60, और दोनों का रेडियस सेम ही है, दोनों का रेडियस सेम ही है। और हाइट कोन की हमारे को दे दी, और कोन का वॉल्यूम पता ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। आर हमें दे दिया 60, एच हमें दे दिया 120, वॉल्यूम तो आराम से निकाल देंगे इसका। लेकिन आगे प्रॉब्लम में बोल रहा है कि इसे जो है ना एक कोन में, इसे सिलेंडर में डाल दिया, इसे यहाँ टेढ़ी मेढ़ी फिगर बनी है, कोई वाली बात नहीं, इसे सिलेंडर में डाल दिया। सिलेंडर में पानी भरा हुआ था, सिलेंडर में पानी भरा हुआ था, ओके। और ये ना पूरा टच कर रहा है इसको, बॉटम को ना इसका पूरा टच कर रहा है। तो ये कह रहा भैया ऐसा है, तो मैं सिलेंडर की हमें हाइट दे दी है 180, सिलेंडर की हाइट दे दी 180, पूरी ये हाइट दे दी, ठीक है, 180 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस हमें दे दिया है इसका सिलेंडर का 60 है, क्या है वो सेम ही है, रेडियस में तो कोई टेंशन नहीं है इसका, ठीक है ना, ओके। इसमें रेडियस का कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, हाँ रेडियस ही दिया है ना, वाइड रेडियस दिस, ठीक है। ये 60 का ही है, इसका भी रेडियस 60 है, देख रहे हो सब 60 है, ये रेडियस यहाँ पर 60, ये भी रेडियस, ये 60, सब से भाई सीधी सी बात है, एक ही सॉलिड तो है बिल्कुल फिट आ रहा है उसके अंदर, तो रेडियस 60 हो गया इसके अंदर। तो हमने क्या काम करना, वो कह रहा है कितना पानी बचा इसका वॉल्यूम निकालो, कितना पानी बचा है, कितना वॉल्यूम उसका निकालो। तो हम जैसे ही पानी डाला तो पानी बाहर आ गया, तो इसमें कितना पानी बचा है अब, तो क्या था ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो हमने क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, हम क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस, यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस ये पूरा सॉलिड है ना, इसका वॉल्यूम माइनस कर देना, सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये पूरा इसका कॉम्बिनेशन ही माइनस कर देना, बहुत आसान है। अब निकाल रहे हैं जरा इसके अंदर, ये कोई टेंशन नहीं, ये बस मैंने कि मुस्कुराते रहना आप, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे पास जो है फॉर कोन, ठीक है, कोनिक पार्ट, हमारे पास रेडियस लिख लेते हैं जरा इसके अंदर ये, ठीक है। रेडियस हमारे पास क्या बच्चे, रेडियस हमारे पास कितना 60 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट कितनी है, हाइट 120 सेंटीमीटर फॉर हेमिस्फेरिकल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट, उसमें रेडियस है हमारे पास, ठीक है, समझ जाना, रेडियस सिर्फ रेडियस की जरूरत है, वही 60 है उसका, तो कोई टेंशन ही नहीं है, 60 सेंटीमीटर। और उसके अंदर एंड सिलेंड्रिकल फॉर सिलेंडर, ये सिलेंडर अलग है इसलिए पार्ट नहीं लिख रहा मैं, सिलेंडर के लिए हमारे पास वी हैव क्या क्या बता, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई तो एक नंबर है, आर चाहिए एच चाहिए, दे ही रखा उसने। रेडियस हमें क्या दे दिया उसने, रेडियस 60 है, दैट्स ऑल। हाइट कितनी है उसकी 180, कितनी 180 सेंटीमीटर, सिंपल। तो अब हम सीधा इसका, पहली बात तो इसमें जो है ना सॉलिड, इसमें जो है सॉलिड है उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड,
मैं अलग अलग करके नहीं निकाल रहा कि वो बस हेमिस्फीयर का निकालूँ फिर कौन कर लूँ, दोनों को ऐड करूँ। सीधे लपेटो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। आ जा भाई, अब तू यहाँ से हट जा। वॉल्यूम ऑफ कोन, अभी एक्सरसाइज हो जाएगी ना ये क्वेश्चन और रह गया, फिर उसके बाद मैं कुछ चॉकलेट वॉकलेट खाऊंगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सेलिब्रेट करना होता है ना, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके बॉस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। पाई के बारे में कुछ कह रहा है, कह रहा कुछ नहीं करना। इसमें वैल्यू रख लेते हैं 2/3, 22/7, और हमारे पास कितना इसका 60, ठीक है ना। 2/3 सबका 60 है, वो 60, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू रख दी, और आर कितना है 60, ये स्क्वायर है। कोन की हाइट कितनी है, कोन वाला हाइट 120 बॉस, कितनी 120। सबका रेडियस 60 है, तो क्या है 60, हेलो 60 समझ जाना। ओके, तो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये एच 120, ठीक है। कुछ कॉमन जा रहा है, ओई कॉमन जा रहा है इसमें से 2, देखना 2/3 एक्चुअली कितना 2 × 1/3 है, तो 1/3 है ये, ठीक है। तो इसमें से 1/3 कॉमन जा रहा है, इसमें से भी जा रहा है 22/3, इसमें से भी जा रहा है, इसमें से भी जा रहा है। 60 का स्क्वायर जा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें 3 है यहाँ पर, वो है। तो यहाँ पर आपका 60 का सीधा कॉमन ले लिया, 60 का स्क्वायर। रेडी, कॉमन ले लेंगे, करते हैं बच्चे, कॉमन ले लेकर करते हैं। कॉमन कहता हूँ 1/3 × 22/7 × 60 का स्क्वायर, क्या बचा, ये वाला 2 बचा, ये वाला 2 बचा है, और यहाँ पर एक 60 बचा, क्योंकि क्यूब है ये। 1/3 चला गया, 22/7 चला गया, 60 का स्क्वायर चला गया, और ये 120, ओ भाई ये तो 120 आ गया। ये आपके पास 1/3 × 22/7 × 60 का स्क्वायर, मैं अभी कुछ ना कर रहा भैया, ठीक है। और ये आप समझ जाना, ये 120 हो गया, और 120, और ये 120 + 120 240, सीधा कर दो, समझा करो प्यार बच्चों, ठीक है। ओके ना, ये 60 से 2 को मल्टीप्लाई 120, 120 + 120 240 आ गया, ठीक है जी। ओके, मैं आगे कुछ नहीं कर रहा। अब मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। एंड या नाउ करके लिखो, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना है 60, और ये हाइट कितनी है 180। डिफरेंस ले लेते हैं हम, क्या सीधा अब ले लेंगे इसके अंदर, ये अब मैं बैठा रहा हूँ ऊपर का। ओके बॉस, ये हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये आगे नहीं मिटा रहा, ये रहा, ठीक है। बेटा 8th क्वेश्चन और रह गया बस, मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊँगा। ठीक है सर, खुशी के मारे पागल हो जाओगे, ठीक है। इतना, मैं कुछ आगे नहीं कर रहा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बच गया, यानी कि जब इसे डाला था सिलेंडर में तो पानी बाहर आया, ठीक है। उसकी नहीं पूछ रहा वो कितना पानी बाहर आया, ध्यान कर लेना, वो अलग अलग क्वेश्चन करके पूछ सकता है। वो कह रहा है कितना पानी बचा, तो हम तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, निकल तो रखा हमारे लिए, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सीधे लिख देते हैं, वॉल्यूम इस बात के नंबर मिलते हैं बाबूजी, ठीक है ना, ये लिख रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड,
क्या बच्चे ने स्टेप लिखा है वॉल्यूम सॉलिड। ये कितना है आप लिखो जरा इसके अंदर 1/3 22/7 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 240 माइनस एलओजी 22 सिलेंडर का, ठीक है ना। ओ ना 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 ना, ओ मम्मी गड़बड़ हो गई। अरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले आएगा। वॉल्यूम सिलेंडर कितना 22 और ये कितना आ गया 60 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 180 माइनस या अब इस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 240, ठीक है। अब देख लेंगे इसे, अब कॉमन ले लो। 22/7 आ रहा है और 60 का स्क्वायर आ रहा है। मैंने कहा ना वैल्यू रख के देख लो ना, नहीं रखी तो बच गए ना। अच्छा इसमें से 180 ये बचा है, ठीक है। और वैसे तो 180 क्या बचा है इसके अंदर, ठीक है 180 बचाइए। अब आगे जो हो गया सो ठीक है, आप आगे ना देखो 180 है बचा, 180 और माइनस 1/3 और 22/7 चला गया, 60 का स्क्वायर चला गया, 240 बचा है, ठीक है। 3 इसको काटेगा, 3 8 जा 24, ओके बॉस। कितना 22/7, ये 60 × 60 लिख दूँगा, ठीक है। और ये 180 में से 80 क्या 180 में से 80 क्या कितना बचा 100 बचा ना। 2 8 जा बेटा गड़बड़ हो जाती, 3 8 24, सही तो है, सही तो है। और 180 में से 80 गया तो 100 बचा, ठीक है। और हमारे पास कितना आ गया 22/7 और ये 36, तो हमारे पास क्यूबिक, ये मेरे को देखने दो ज़रा इसके अंदर। ये एक्चुअली मैं ना घबरा गया था, मैंने कहा अरे कटने वाला नंबर तो नहीं है यार, ये 7 से तो कट ही नहीं रहा। मैंने पता नहीं क्या आएगा आंसर, ये गलत ना हो जाए। तो एक्चुअली उसने अप्रॉक्सीमेटली ही दे रखा है, मतलब ठीक है 22/7। और जब बोर्ड में जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको तकरीबन पूरे कटने वाले आते हैं। अगर देगा तो कहेगा 2 डेसिमल पहले प्लेस तक आपके मतलब कि निकालो उसकी वैल्यू, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 22/7, ये 36 100 हो गया और ये 100 ऐसे करके, ये क्यूबिक सेंटीमीटर था, ये क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा अब जो है इसको अब जो है ना इसको ये हमने अब क्या करना है इसके अंदर, ये हमने इसको लीटर में चेंज करना है। किसमें लीटर में, ठीक है। और लीटर में ओके, तो हमने क्या करना है लीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करने के लिए आपको सेंटीमीटर में अगर जो क्यूबिक सेंटीमीटर उसको करने लीटर में डिवाइड करने के लिए आपको मतलब कि 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। और क्यूब है तो आपको 3 बार ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 3 बार, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आपका जो है इसके अंदर ये 3, ठीक है। ये आंसर है तुम्हारा कितना, मैं देखूँ इसके अंदर कितना आ रहा अप्रॉक्सीमेटली, दिमाग में से कभी कभी चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। आजा 1 क्यूबिक मीटर, उसे क्यूबिक मीटर में, मैं लीटर में मैंने क्यूबिक मीटर में चेंज कर दिया। तो अब ठीक है 1000 से 3 बार डिवाइड कर दिया, 22/7 इंटू 3600 इंटू 100 और 1000 से 3 बार डिवाइड कर दिया। 1000 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर तो 100 होते हैं, तो 1000 से 100 से 3 बारी, ठीक है ना। ये क्यूबिक मीटर हो गया। 1 2 3 हटा, 7 की घटा, ये तो 2 ये आ गया, 2 इसका ये इसके 2 ये पॉइंट कट गया, ठीक है। एल है भाई, और ये यहाँ पर आ गया। हाँ यार कितना आ गया ये इतना आ गया 0 पॉइंट, ठीक है। और ये 36, ठीक है। क्यूबिक मीटर। इसको अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 को 22 से, तो कितना आ गया 12 कैरी, और ये आपका
72 और ये 2 7 2 और ये आपका कितना हो गया 9 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया ये 7 9 2। ठीक है, ओके ना। और ये हमारे पास 2 के बाद पॉइंट था, ये क्यूबिक अपॉन में 7, ये कौन लिखेगा, मैं ही तो लिखूँगा ये। अब इसे डिवाइड कर दो, अब इसे डिवाइड कर दो, देखो इसे, अब तो आ गया बाबूजी 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 7 1 जा 7, ठीक है, ये 7 1 जा 7 पॉइंट लग गया, फिर 7 1 जा 7, फिर 2 बचा, 7 3 जा 21 और उसके बाद फिर आपका फिर 21 बचा, तो आपके पास 1.131 क्यूबिक मीटर अप्रॉक्स लिख देना, दैट्स ऑल, अप्रॉक्स। ठीक है ना, ये आ गया, यस बॉस, ये सही आंसर। ये 7th क्वेश्चन हमारा हो गया। एक्चुअली कैलकुलेशन साथ साथ करने का अपना ही मज़ा है उसका ना। तो ओके, मैं 8th क्वेश्चन कर दूं बच्चों, ओके, और आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और ये मेरा बस 13 चैप्टर ख़त्म होने के बाद मेरा मैथमेटिक्स का सिलेबस तकरीबन इसका ख़त्म। अरे 5 और 7 बचे हैं बस, ये तो लड्डू हैं, ये तो एक्चुअली इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, उनमें तो नहीं है, इनमें तो कड़ा ये एलॉजी हो गया। ठीक है, 5 और 7 तो बस, बाकी के सब सिलेबस हो गया तकरीबन। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।